Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आपका बहुमूल्य समय एडजस्ट करके आज एक 10 मिनट आपने जल्दी ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी बहुत ही कम समय पे। तो क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को इसकी वजह से कोई थोड़ा एडजस्टमेंट। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग तीसरे स्कंद का 20वें अध्याय का जो 25 से लेके अंत तक का समरी जो आज हम करेंगे। कल सर्वदेव गिरिधारी प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से पहले 25 श्लोकों तक उन्होंने समराइज किया है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। त्वं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं ते श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम आज समरी करेंगे 25 श्लोक से आगे, और फिर कल से तीसरे स्कंद का 21वां अध्याय शुरू होगा। वो भी बहुत ही सुंदर अध्याय है जहाँ पे माता देवहूति और कपिल मुनि, जो भगवान कपिल मुनि का संवाद। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि जो मैत्रेय मुनि से विदुर की जो आगे सृष्टि के बारे में वापस चर्चा या उनको बताने के लिए कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बीच में जब पृथ्वी जो गर्भोदक सागर में गिर गई थी, तो वहां पे थोड़ा ये जो सृष्टि का जो वार्तालाप चल रहा था वहां पे ब्रेक आ जाता है। और फिर वराह देव के बारे में बताया जा रहा है। तो वापस जो है विदुर जी मैत्रेय मुनि को कंटिन्यू करने कहते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ। और यहाँ पे वापस जो है मैत्रेय मुनि विदुर जी को आगे किस तरह से सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। अभी कल तक हमने देखा कि किस तरह से जो ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न हो रही थी, तो किस तरह से असुरों का उत्पत्ति हो रही थी। तो और कल हमने देखा किस तरह से वही असुर जो है ब्रह्मा जी के पीछे ही जाते हैं, और वो भी बहुत ही मैथुन के प्रभावित होके। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सारा जो सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, एक्चुअली वो भगवान के आदेश पे ही कर रहे हैं, राइट। अगर आप देखेंगे अभी 26वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, तो जब पहले तो ब्रह्मा जी हंसने लगे जब ये सारे असुर उनके पीछे आए मैथुन के प्रभाव से। लेकिन जब उनको पता चला कि बहुत ही एकदम खतरनाक हो रहा है ये पूरा सिचुएशन, तो इमीडिएटली वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान का
शरण ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ये जो असुर जो मैंने उत्पत्ति की है वो आपके ही आदेश पे, ओके। लेकिन अब क्या हुआ है, वो लोग पूरी तरह से उनकी चेतना जो है मैथुन के प्रभाव से वो मेरे पीछे आ रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत में भले ही भगवान के आदेश पे हम कार्य क्यों ना कर रहे हो, ये भौतिक जगत का मतलब नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ पे भगवान के लिए भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तब भी ये द थिंग्स कैन गो टोटली रॉन्ग। और भगवान जैसे हम ब्रह्मा जी जैसे हम जानते हैं वो किस गुण के अधिपति है, रजस के। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी जो मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। नहीं तो अगर मानसिक स्थिति अपनी शुद्ध नहीं है तो जो आइडियाज हमको आएंगे इवन भक्ति में क्यों ना हो, इट कैन बी वेरी वेरी अगेंस्ट डिवोशनल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा ही ये सारे असुर का उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि तब ब्रह्मा जी की जो मानसिकता थी वो बहुत ही रजोगुण से प्रभावित थी। और फिर जब वो भगवान की शरण लेते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब भी जीवन में विपत्ति आती है तो द ओनली पर्सन, एक ही चीज का हमको शरण लेना है। कलयुग में तो हरि नाम है, भक्त है और भगवान, इन तीनों का हमको शरण लेना है। और तब भगवान उनको क्या कहते हैं कि आपने जो ये मतलब आपका ये जो शरीर है इसको त्याग दीजिए। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे जो अभी आगे देखेंगे कि बार बार जो ब्रह्मा जी शरीर त्याग रहे हैं, एक्चुअली वो फिजिकल बॉडी नहीं है, वो है उनकी मानसिकता। तो यहाँ पे तो जब वो कहते हैं कि माय लॉर्ड यू आर द ओनली केपेबल ऑफ एंडिंग द एफ्लिक्शन ऑफ डिस्ट्रेस्ड एंड इन्फ्लिक्टिंग एगनी ऑन दोज हु नेवर रिसोर्ट टू योर। तो जब ब्रह्मा जी भगवान का शरण लेते हैं तो क्या कहते हैं, वो ये जो आपका कास्ट ऑफ दिस इम्प्योर बॉडी ऑफ योर thus commanded by the Lord Brahma cast of his body। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे जो कास्ट ऑफ योर बॉडी जो कहा जा रहा है, इट इज द मेंटेलिटी, जो मानसिकता है उसको। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे भगवत गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम। तो हर चीज अपना जो ये मन है ये बहुत ही एक प्रभावशाली एक ऐसा यंत्र है जिससे या तो हमको ऊपर लेके जा सकता है या फिर बहुत ही नीचे। ओके, एक होता है कंटेमिनेटेड तो, और एक होता है डर्टी, और एक होता है डिग्रेडेड। तो अभी ये जो असुरिक जो प्रवृत्ति का होता है, इट इज नॉट इवन कंटेमिनेटेड, उसका चेतना कैसा होता है, एकदम डिग्रेडेड। इसके वजह से वो लोग ब्रह्मा जी के ही पीछे मैथुन की इच्छा से। और फिर प्रभुपाद अगर हम देखते हैं तो ये होमोसेक्सुअलिटी का जो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, जो एक पुरुष से प्रभावित होता है, सो इट वाज एक्चुअली मतलब सृष्टि से ही इसका जो है इस कंसेप्ट इज देयर। तो अगर हम देखेंगे इस भौतिक जगत में अभी तो डिग्रेडेशन जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी का इन्वेंशन है, ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। तो ये होमोसेक्सुअलिटी अगर यहाँ पे जो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं, सो ऑल दिस इज ड्यू टू अवर वेरी वेरी डिग्रेडेड मानसिकता। तो मन जो है, इसलिए भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, उदरेत आत्मन आत्मानम। तो अपना जो मन है उसको कैसे यूज करना है, टू एलिवेट अवर कॉन्शियसनेस, अपनी जो चेतना को ऊपर लेके जाने के लिए, न अवसादेत, मतलब उसको नीचे की ओर लेने के लिए लेके मत जाइए आपके जो चेतना को। तो फिर उनके कहने पर ब्रह्मा जी जो है उस शरीर को त्याग देते हैं, यानी मानसिकता, दैट मेंटालिटी जिससे वो असुर उत्पन्न हुए थे। ओके, द बॉडी गिवन अप बाय ब्रह्मा टुक द फॉर्म ऑफ इवनिंग ट्विलाइट। अभी ये देखिए, जैसे उन्होंने उस शरीर को त्यागा, वो जो असुर थे उस मानसिकता का जो शरीर त्यागा ब्रह्मा जी ने, वो किसका रूप लिया उन्होंने, इवनिंग ट्वाइलाइट, जैसे हम लोग कहते हैं ना संध्या, तो उसने उसका एक रूप लिया। और ये सारे जो असुर थे उस संध्या का जो रूप को उनको क्या लगने लगा, कोई एक सुंदर स्त्री के रूप में उनको वो दिखने लगी। ओके, और मतलब यहाँ और
वर्णन भी हो रहा है. Her breast projected upwards because of a clinging to each other. They were too contiguous to admit any intervening space. She had a shapely nose, beautiful teeth. मतलब ये देखो, जब माया का प्रभाव, जब हम इसलिए कहते हैं ना, दो प्रकार की प्रकृति है, देवी प्रकृति और माया. तो ये जो असुर हमेशा किसका आश्रय लेते? दैवी प्रकृति का नहीं लेते, माया प्रकृति का आश्रय लेते. इसकी वजह से ये जो संध्या का जो शरीर उनको एक स्त्री की तरह लगने लगा और वो उसके पीछे मोहित होके मतलब उसके पीछे भागने लगे. ओके, अपॉन सीइंग द गर्ल दसरा ऑल इन्फ्यूरेटेड विद एपेटाइट. मतलब उनका जो मैथुन का जो ये था, इच्छा और प्रबल हुआ. इसलिए इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है? मैथुनाग्रह. तो एक सबसे बड़ा कारण जो हम जीव इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, जो हमको यहाँ से निकलने नहीं देता, तो उसमें सबसे बड़ा एक बंधन का कारण है ये मैथुन की इच्छा. तो असुरिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, हमेशा उनके अंदर इस इच्छा को भोगने की सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, जो डिमांड, जो शरीर का डिमांड है, असुरिक प्रवृत्ति के लोग, ये मैथुन का जो इच्छा है सबसे ज्यादा प्रबल होता है. इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि द ओनली वे हम लोग अपने जो इस प्रभाव को, मतलब when we अपना जो पूरा अट्रैक्शन, जो भगवान, जो सुंदर श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी, इनके चरणों में जब अपना पूरा मन हम लगाएंगे, तो धीरे धीरे ये जो मैथुन की जो हमारे अंदर इच्छा है वो धीरे धीरे कम होती है. तो इवन जो कामदेव है, कामदेव, उसको भी भगवान अपने वश में करते हैं. हासम हरेर, मतलब भगवान का जो स्मित हास्य है वो इतना सुंदर है कि इवन कामदेव जो है भगवान के सामने झुक जाते हैं. तो हमेशा जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान का ये सुंदर हंसता हुआ, इतना सुंदर हंसता हुआ अगर कमल मुख को हम हमेशा अपने मन में रखेंगे, तो क्या होगा? तो ये जो सारे काम वासनाओं का जो इच्छा है वो धीरे धीरे हमारे अंदर कम होती जाएंगी और जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ेगा. वही एक ही विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते. हालांकि हम इच्छाओं को दबा नहीं सकते, राइट, उनको केवल हम शुद्ध कर सकते हैं. एंड प्रभुपाद कहते हैं प्यूरिफाइड एक्शंस एक्टिविटीज आर कॉल्ड डिवोशनल सर्विस. हर एक जीव को एक्टिविटीज करने से मतलब हम लोगों को एक्टिविटीज बिना किए रह नहीं सकते. तो इट इज अप टू अस कि हम कैसे एक्टिविटीज करें. अगर अपने एक्टिविटीज प्योर रहेंगे, देन वी कैन एंगेज आवरसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस. तो फिर जो वो असुर लोग थे, उसका वो जो संध्या को जिन्होंने स्त्री का रूप में देख रहे थे, उनको वो स्तुति करना शुरू करते हैं. वो व्हाट अ रेयर सेल्फ कंट्रोल, व्हाट बर्डिंग यूथ. हम देख सकते हैं ना, जब एक स्त्री यौवन के रूप में होती है तो उनका पूरा जो शरीर होता है एक तरह से बहुत ही सुंदर आकर्षित रखता है. एक्चुअली अगर देखा जाए, प्रभुपाद कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं, ये जो पूरा शरीर किसका ढांचा है, उसमें मांस है, खून है, रक्त और अंदर मल मूत्र, और बाहर से केवल एक क्या है, इट इज जस्ट एक उसको एक पूरा जो अंदर यही भरा हुआ है, मांस, रक्त, मल मूत्र, लेकिन बाहर से एक अच्छा शेप दिया जाता है जिसको देख के हम सब प्रभावित हो जाते हैं. उसके अलावा उसमें अंदर कुछ है नहीं. तो लेकिन क्योंकि अज्ञानता के कारण और ये मैथुन का इच्छा इतना प्रबल होता है, हम ढक जाते हैं इस अज्ञानता के कारण और हम मोहित हो जाते हैं, राइट. तो और ये केवल मनुष्य नहीं, हर एक क्या कहते हैं, इन एवरी स्पीशीज यही होता है. अगर आप देखेंगे कुत्ता, बिल्ली, हर कोई, तो उनके अंदर भी रहता है यही इच्छा. लेकिन हम मनुष्य को एटलीस्ट भगवान ने क्या सही है क्या गलत है सोचने का जो है बुद्धि दिया हुआ है. फिर indulging in various speculation about evening twilight which appeared to them endowed. हरे कृष्णा.
So indulging in various speculation about the evening twilight, which appeared to them endowed with form of young woman, the wicked-minded Asura treated her with respect and fondly spoke to her as follows. तो ऐसा ही होता है जब ये जो असुर मतलब अपने इच्छा के लिए वो उनसे बात करने लगे और बहुत ही स्तुति करने लगे, मतलब आप इतनी सुंदर लग रहे हो। और वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो स्त्री जो उनको दिख रही थी वो एक गेंद के साथ खेल रही थी, तो वो जैसे गेंद उछाल रही थी हवा में नीचे, तो उनको और आनंद आ रहा था। और प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा आपने अगर देखा तो तात्पर्य में लिखते हैं सारा जो अपना वेस्टर्न कल्चर का जो टेनिस, ये सारे जो बैडमिंटन जो स्त्रियां खेलती है वो क्यों है, ताकि जब वो लोग मतलब उनके वो जो उनका उस ड्रेस में जब वो लोग ये टेनिस वगैरह खेलते हैं, वो लोग जो लोग होते हैं वो गेम को कम और वो जो खेल रहे स्त्री उसको ज्यादा देखते हैं, और एकदम सूक्ष्म रूप के सूक्ष्म स्तर पे उनका पूरा वो जो स्त्री का अंग देख के वो लोग आनंद लेते हैं। यही है एक्चुअली, राइट। ये जब सब टेनिस प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में, ऑल दिस वेस्टर्न कल्चर का जो ये गेम्स है जहाँ पे स्त्रियां भाग लेती है, इट इज मोर ऑफ टू सेटिस्फाई देयर सटल जो उनका ऑपोजिट सेक्स का जो आनंद लेने का जो एक, क्योंकि वो यही मेंटेलिटी के कारण ऐसे गेम्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो इधर वही असुर जो है पूरी तरह से उस स्त्री का एक गुणगान करना शुरू करते हैं, और उनका पूरा जो मन है उत्तेजित होना शुरू होता है। फिर वो कहते हैं, ओ ब्यूटीफुल वुमन, व्हेन यू स्ट्राइक द बाउंसिंग बॉल अगेंस्ट द ग्राउंड विथ योर हैंड अगेन एंड अगेन, योर लोटस फीट डू नॉट स्टे इन वन प्लेस, oppressed by weight of your full grown breast, your waist becomes fatigued and your clear vision grows dull as it were। तो मतलब इस तरह से वो पूरा मतलब हर एक उसका जो एक्टिविटी, मतलब उसका चलना फिरना, उसका कमर का लचकना, हर एक को वो धीरे से देख रहे हैं और उसमें वो आनंद ले रहे हैं। तो यही है मतलब जिस तरह से हम लोग मोहित होते हैं। एंड असुरा क्लाउडेड इन द, मतलब इस संध्या को भी उनको एक स्त्री का रूप में वो देख रहे थे और उनको संभोग करने का वो प्रयास करना शुरू किए। और फिर इसके बाद में जो है ब्रह्मा जी विद अ लाफ ऑफ डीप सिग्निफिकेंस द वर्शिपफुल ब्रह्मा देन इवॉल्व्ड बाय हिज ओन लवलीनेस which seemed to enjoy itself। और फिर ब्रह्मा जी किसका उत्पत्ति करते हैं? गंधर्व और अप्सरा। और प्रभुपाद कहते हैं कि स्वर्ग लोक में जो हमेशा जो देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो नाचते हैं और जो गाते हैं उनको गंधर्व कहते हैं, और जो नाचते हैं उनको अप्सरा। तो जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम स्वर्ग लोक में इन लोगों का यही कार्य होता है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो कीर्तन भगवान के लिए किया जाता है वही जो है एक्चुअल कीर्तन है। अदरवाइज ये सारे जो इवन देवी देवताओं के लिए जो अप्सरा और गंधर्व नाचना गाना जो करते हैं, दिस इज ऑल्सो मटीरियल, बिकॉज यहाँ पे भगवान की भक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है। तो आगे चल के ब्रह्मा जी जो है गंधर्व और अप्सरा का निर्मित करते हैं। आफ्टर ब्रह्मा गिव अप दैट, फिर वो भी ब्रह्मा जो है दैट शाइनिंग बिलाउड फॉर्म ऑफ मूनलाइट, आफ्टर दैट ब्रह्मा गिव अप दैट शाइनिंग बिलाउड फॉर्म ऑफ मूनलाइट एंड विश्व वसु एंड अदर गंधर्व ग्रेडली टुक पोजीशन ऑफ इट। तो हर जो मानसिकता ब्रह्मा जी छोड़ रहे थे हर कोई एक एक उसको अपना रहा था। तो यहाँ पे जो मूनलाइट जो छोड़ा ब्रह्मा जी ने गिव अप, दैट वाज टेकन बाय किसने? विश्वावसु एंड गंधर्वास। Then a glorious Brahma next evolved from his sloth, the ghost and friends। तो फिर उत्पत्ति होती है ये सारे भूत पिशाच। और फिर ब्रह्मा जी अपना जब उनको देखते हैं, मतलब उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता और उनके पूरे बाल बिखरे हुए हैं ना, तो जब ब्रह्मा अपने आंख बंद कर देते हैं, तो एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं कि ये भूत पिशाच जो है ये एक्चुअली जो जीव जिन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं उन लोगों को आगे चल के यातनाएं झेलने के लिए इसका उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा भगवान ने करवाई है।
तो एक्चुअली ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना दैट ये भूत पिशाच होते नहीं, इट इज जस्ट अ मिथ, बट शास्त्र के अनुसार इट इज अ रियलिटी। ओके, तो इसके वजह से हमेशा कहते हैं कि जो रात का समय 12 बजे के बाद इट इज वेरी वेरी मतलब घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि तब इन लोगों का जो टाइम शुरू होता है, तो ये लोग घूमते रहते हैं और किसी के ऊपर ये अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। इसके वजह से हम देखते थे कि इतना रात में घूमना वगैरह अलाउड नहीं था, लेकिन आज कलयुग में हम देखते हैं जब वीकेंड होता है, सैटरडे संडे, लोग बिना किसी क्या बोलते हैं डिसिप्लिन के कभी भी मतलब रात के इतने देर पार्टी वगैरह करके आते हैं। बट अगर उनका समय अगर ठीक नहीं है तो दे कैन बी हॉन्टेड, घोस्टली हॉन्टेड, विच इज अ रियलिटी। The ghost and goblins to position of the body thrown off in the form of yawning। हाँ, यहाँ पे जो yawning का कहा गया है, तो the creator of living entity, this is also known as sleep which is drooling। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जब कभी कभी हम सोते हैं ना, तो हमारे मुंह से ये निकलता है ना जो सलाइवा निकलता है। सो प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज एक्चुअली कॉजेज इम्प्योरिटी, मतलब एक आदमी जो हमेशा अपने मुंह से सलाइवा निकालता है, तो वो क्या करता है, उसका पूरा शरीर जो है कंटेमिनेट होता है, इट बिकम्स इम्प्योर। और ऐसे शरीर को वो पहले जो है ये जो भूत पिशाच रहते उसको पहले वो पकड़ते हैं, उसका दे हॉन्ट सच सब। तो इसकी वजह से क्लीनलीनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इवन बहुत लोगों को आदत है जब वो ट्रेवल करते हैं ना बस वगैरह में लॉन्ग जर्नी, कभी कभी उनको नींद आ जाती है, और अगर किसी के मुंह से ऐसा सलाइवा निकलता है, इट बेसिकली मीन्स इट्स अ अनक्लीन बॉडी। और जो ये जो भूत पिशाच ऐसे शरीर को पहले पकड़ने का कोशिश करते हैं। एंड इवन जो दोपहर का समय होता है 12, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी मतलब क्रूशियल टाइम। केवल रात का नहीं, रात का तो है ही, इवन सर्टेन टाइम्स इन द आफ्टरनून ऐसे भूत पिशाच कभी कभी घूमते हैं। इवन इसलिए कहते हैं कि जब हम जो भी मोर देन 1 hour व्हेन वी स्लीप द बॉडी बिकम्स कंटेमिनेटेड। भले ही कुछ लोग बोलते हैं ना पावर नैप, अगर किसी ने मोर देन 1 hour अगर सोया है, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी टेक अ बाथ, बिकॉज अपना पूरा शरीर जो है कंटेमिनेट होता है। और इवन जहाँ पे हम सोते हैं उस इवन बेड, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बेड पे बैठना वगैरह, लेकिन अगर कोई बेड पे आप रोज सोते हो, दैट बेड इज एक्चुअली कंटेमिनेटेड। तो क्योंकि हम सोते हैं ना वहाँ उसके ऊपर, तो जपा वगैरह जब हम करते हैं, वी शुड मेक श्योर वी सिट इन अ प्लेस व्हिच इज क्लीन। बेड बिकॉज वी ऑलवेज स्लीप ऑन इट, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू डू एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, क्योंकि बेड को तो हम रोज धो नहीं सकते, लेकिन जो जमीन पे जो सोते हैं, उठने के बाद हमको पानी से उसको पोंछना चाहिए, सो इट बिकम्स क्लीन। तो ये बहुत सटल थिंग्स है जो शास्त्र पढ़ने के बाद हमको पता चलता है, बिकॉज व्हेन इट इज अनक्लीन, ये सारे जो घोस्ट, ये भूत पिशाच हमको प्रभाव करने में उनको आसान हो जाता है। दैट्स द रीजन प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि इन डिवोशनल लाइफ वी शुड ऑलवेज मेंटेन क्लीनलीनेस। 3 बार नहाना, ओके, एटलीस्ट 2 बार तो नहाना चाहिए, सुबह और शाम को आने के बाद, सो दैट वी रिमेन क्लीन, सो इनका प्रभाव हम पे कम हो। So then recognize himself to be full of desire and energy. The worshipful Brahma, the creator of living entity, evolved from his own individual form, from his navel, the host of Siddhya and Pitas। उसके बाद में जो ब्रह्मा जी, जिनके अंदर बहुत ही ऊर्जा थी, बहुत ही प्रबल इच्छा थी, तो उस ब्रह्मा जी ने फिर किसका निर्माण किया? साध्यस एंड पितास, ओके, जो अदृश्य, ओके। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि यही है लाइक जब हम लोग श्राद्ध करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो यही जो है जो पिंड दान करने के बाद जब हम उनको विष्णु भोजन खिलाते हैं, तो यही जो है आके उसको स्वीकार करते हैं। और जो हमारे पूर्वज जो किसी कारण जिनको अभी भी सूक्ष्म शरीर में है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में बहुत यातनाएं होती है, तो इन लोगों को इस तरह से बार बार जब विष्णु भोजन दिया जाता है श्राद्ध के द्वारा, फिर उनको जो है शरीर प्राप्त होता है और उनकी यातनाएं खत्म होती है।
और प्रभुपाद लिखते मतलब ये गया वगैरह में जाके जो लोग इसी कारण ये जो पिंडदान या श्राद्ध का कार्य करते हैं। और एक्चुअली कहा जाता है कि जिसने कृष्ण भक्ति में अपनी कृष्ण भक्ति शुरू किया है उसको इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हमको पता चलता है कि हमारी भक्ति अभी भी उतनी शुद्ध नहीं है, उसके कारण हम लोगों को ये जो पिंडदान श्राद्ध कार्य हमेशा समय समय पे करना चाहिए, राइट। क्योंकि हम लोग अभी भी उतने शुद्ध भक्त नहीं है, हम लोग प्रहलाद महाराज जैसे है नहीं। क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे उसका उल्लेख कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हदेव से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता का उद्धार करो, तो नरसिम्हदेव उनसे कहते हैं क्या कि आपके 14 जनरेशंस बैक एंड फोर्थ उनका ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, क्योंकि आप जैसे भक्त का जन्म हुआ है इस परिवार में। तो हम लोगों का अभी तक उस स्थिति में नहीं है, इसलिए इमैच्योरली हम लोगों को ये श्राद्ध कार्य वगैरह बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे कोई पितृ है जो अभी भी सूक्ष्म शरीर में है, जो यातनाएं भोग रहे, उनके उद्धार के लिए हमको ये कार्य करना चाहिए until we become pure devotees, actual pure devotees. फिर ब्रह्मा जी by his ability to be hidden from vision created his Siddhas and Vidyadharas and gave them a wonderful form of known as Antardhana. Antardhana means that living creatures can be perceived to be present but they cannot seen by vision. तो वही कि मतलब कभी कभी हमको ऐसा आभास होता है ना certain, लेकिन we cannot see। तो यही है वो सिद्धार्थ एंड विद्याधरस जो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की। और फिर one day Brahma, the creator of living entities, beheld his own reflection in the water and admiring himself evolved Kim Purushas as well as Kinnaras out of that reflection. तो ये जो किम पुरुष वर्ष है, राइट। और जब ब्रह्मा जी एक दिन अपने आप को जब उन्होंने अपनी परछाई को देखा पानी में, वो जब रिफ्लेक्शन को देख के अपनी ही जब वो देख रहे थे कितना सुंदर है, तो उससे जब वो ऐसा सोच रहे थे तब किम पुरुष और किन्नर इनका उत्पत्ति हुआ। ओके, एंड द किम पुरुष एंड किन्नर took possession of that shadow form left by Brahma. That is why they and the spouse sing his praise by recounting his exploit at every daybreak. और आज भी जो है जो ब्रह्मा जी का ये स्तुति करते रहते हैं। और प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं ड्यूरिंग दिस ब्रह्म मुहूर्त स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर रिकमेंडेड। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो संध्या का समय मतलब जैसे रात्रि होती है तो ये सारे जो आसुरिक प्रवृत्ति जो है प्रबल हो जाती है, उसी तरह से जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तभी आध्यात्मिक कार्य जो है एक्चुअली आराम से हम कर सकते हैं। तब मन भी शांत होता है और जो विचलित नहीं होता। तो जब हम जपा करने बैठे या कोई अध्ययन करने बैठे तो हमको और ज्यादा सहयोग मिलता है समझने में, ध्यान पूर्वक जप करने में। तो जिस तरह से अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसी तरह से जो संध्या मतलब रात का समय जो होता है तभी जो है असुरिक प्रवृत्ति का ज्यादा प्रभाव होता है। So once Brahma lay down with his body stretched at full length, he was very concerned that the work of creation had not proceeded a space, and in the sullen mood he gave up that body too. Oh dear Vidura, the hair that dropped. तो यहाँ पे जब ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा था कि ये जो मुझे भगवान ने उत्पत्ति करने का कार्य जो दिया है वो मैं ठीक तरह से कर नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उनका जब मन में उनको ऐसा शोक हो रहा था तो उन्होंने वो शरीर त्याग दिया। और जब वो मतलब वो मानसिकता जब त्यागा और वहां से जो एक जो बाल का टुकड़ा गिरा तो उससे क्या उत्पत्ति हुई, ये सारे सांप और नाग ये सारे और मतलब पूरे फनों के साथ उनका फन के साथ उत्पत्ति हुई। तो हर एक चीज जो है ब्रह्मा जी कैसे कैसे यहाँ उत्पत्ति कर रहे इसका यहाँ पे उल्लेख हो रहा है। तो डियर विदुरा, that hair that dropped from the body transformed into snakes, and even while the body crawled along with its hand and feet contracted, there sprang from it ferocious serpents and nagas with their hoods expanded. So one day Brahma, the self-born, the first living creature, felt as if the object of his life had been accomplished. At that time, he evolved from his mind the Manus, who promote the welfare activities of the universe. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ब्रह्मा जी का मानसिकता अगर देखेंगे, जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन जब उनको ऐसा लग रहा था कि वो खुश थे और लग रहा था कि हाँ
मैंने जो कार्य करना था मैंने अच्छी तरह से करा, उस तरह से जब उनकी मानसिकता सत्व गुण में थी, हम कह सकते हैं, तब जो है मनु जो का उत्पत्ति होना शुरू होता है। और इसी से निकलता है शब्द मनुष्य। मनु से निकलता है मनुष्य, इसलिए कहते हैं मनु संहिता। Okay, and the self-possessed creator gave them his own human form. On seeing the Manus, those who had been created earlier, the demigods, the Gandharvas and so on applauded Brahma, the Lord of the universe. तो यहाँ पे हमको समझ में आता है, यहाँ पे कहा गया who had been created earlier, तो ब्रह्मा अभी देखेंगे तो ये 7वां मनु चल रहा है ना, 7वां मनवंतर। तो ब्रह्मा जी एक दिन में कितने मनवंतर आते हैं? 14। तो अभी ये 7वां चल रहा है, मतलब ब्रह्मा जी का आयु कितनी है? 50 years, राइट? 100 में से, बिकॉज इफ यू डिवाइड 14 by 2 कितना होता है? 7। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, मतलब 50 साल ब्रह्मा के हो चुके हैं, हमारे अभी जो करंट ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी ने हर दिन के शुरुआत में ये कार्य किया हुआ है, यही कार्य उनके चलते रहते हैं। तो जब सब देवी देवता देखते हैं कि मनु की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसी के लिए वो रुके हुए थे जो देवी देवता, क्योंकि अब जो है एक्चुअल जो मनुष्य का उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं। एंड क्रिएटेड अर्लियर मतलब ब्रह्मा जी के भी मतलब 50 साल हुए, मतलब उन्होंने 365 into 50 आप देख सकते हैं, यही कार्य उन्होंने बार बार यही कार्य किया था क्रिएशन का। और हर बार ऐसे ही होता है, पहले असुर की उत्पत्ति होती है, फिर ऐसे किम पुरुष, गंधर्व, और ऐसे करते करते जब वो सत्व गुण में जब उनकी मानसिकता आ जाती है, तब जो है ब्रह्मा जी के द्वारा ये मनु का उत्पत्ति होती है, राइट? ओके, एंड दे प्रेड, ओ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वी आर ग्लैड दैट यू हैव प्रोड्यूस इज वेल डन सिंस रिचुअल। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम तीसरे अध्याय में देखते हैं, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि आफ्टर क्रिएटिंग एवरीथिंग, भगवान कहते हैं कि अभी आप लोग यज्ञ करो। क्या यज्ञ करने से क्या होगा? आप देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, और फिर देवी देवता प्रसन्न होके आपको जो कुछ चाहिए, मतलब आपके दैनिक जीवन में जो कुछ चाहिए, जैसे हमको बारिश चाहिए, धूप चाहिए, हवा, राइट, ऑल दिस क्या होगा? वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अनलेस यज्ञ नहीं होता, तब तक क्या होगा? वो पूरा जो चक्र है वो कंप्लीट नहीं होता। तो अभी ये मनुष्य जो उनको क्रिएशन हुआ है, उनके द्वारा जब अभी आगे पीढ़ी बढ़ेगी, they will be eligible to perform all this yajna. Okay, so O creator of the universe, we are glad that you have produced well done, since ritualistic acts have now been established soundly in the human form. We shall share the sacrificial oblation. क्योंकि आप असुर से नहीं कह सकते यज्ञ करने के लिए, राइट? हम जानते हैं कि बहुत बार भागवतम में उल्लेख आता है, जब भी कोई राजा यज्ञ करता था अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए, तो असुर आके ऊपर यज्ञ को तबाह करते थे। सो ऐसे सारे जो देवी गुण मतलब देवी कार्य है, वो असुर कभी भी उसमें सहयोग नहीं देते, वो हमेशा उसका नाश करने देखते हैं। बट ह्यूमन मतलब जो एक सत्वगुणी जो मनुष्य होता है, वही यज्ञ कर सकता है। इसकी वजह से जो अपने देवी देवता सारे खुश हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी ने इस मनुष्य का उत्पत्ति किया। एंड फिर having equipped himself with austere penance, adoration, mental concentration, absorption in devotion, accompanied by dispassion, and having controlled his senses, Brahma, the self-born living creator, evolves great sages and his beloved son. तो देखिए, अगर आपको अच्छी संतान उत्पत्ति करनी है या अच्छा प्रजा उत्पत्ति करनी है, तो देखिए क्या क्या, equipped with austere penance मतलब तपस्या, मेंटल कंसंट्रेशन मानसिकता मतलब एब्जॉर्प्शन इन डिवोशन, ओके, और अकम्पनीड बाय डिस्पैशन मतलब ये रजोगुण का बिल्कुल प्रभाव नहीं होना चाहिए, और सारे इंद्रिय जब हमारे संयम में रहेंगे, तभी जो है अच्छी प्रजा का उत्पत्ति हो सकती है। और बीच में यहाँ प्रभुपाद लिखते भी है कि गर्भधाम संस्कार के बारे में भी लिखते हैं प्रभुपाद इन बिटवीन। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि एक अच्छा संतान की उत्पत्ति होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो माता और पिता उनका जैसे यहाँ पे लिखा गया है
उनका पूरा मानसिकता जो है भक्तिमय होना चाहिए। थोड़ा भी अगर भोग की प्रवृत्ति से अगर वो एक दूसरे के समक्ष आते हैं तो फिर जो संतान की उत्पत्ति होगी वो भी उसी तरह होगी। तो यहाँ पे कब ऋषियों का उत्पत्ति होती है, जब ब्रह्मा जी का मानसिकता इस तरह से पूरी तरह से आध्यात्मिक चेतना होती है। तो हम देख सकते हैं कि अपना पूरा जो ये, इसलिए प्रभुपाद ने इस मूवमेंट का नाम ही दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज द कॉन्शियसनेस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अपना मन जो है, कॉन्शियसनेस मतलब कहाँ, और माइंड ओनली ना, माइंड में कॉन्शियसनेस। तो अगर जब तक अपना कॉन्शियसनेस ठीक नहीं रहेगा, हम कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी ऑपोजिट, राइट। और इसके वजह से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, प्रभुपाद के ये दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करना, इट इज नथिंग बट ये जो अपना करंट जो चेतना विच इज मतलब रोग से भरा हुआ है, उसको वापस योग में लाने का ये पूरा एक प्रयोजन, मतलब एक पूरा प्रोसेस है। एंड धीरे धीरे व्हेन वी आर सीइंग इट कि मतलब कितना इफेक्टिव है चैंटिंग हरे कृष्णा, रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स के परपट, एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, तो क्या होता है, ये पूरा जो अपना मानसिकता है धीरे धीरे हम लोग उसको वापस फ्रॉम डिजीज कंडीशन उसको हेल्दी कंडीशन में ला रहे हैं, राइट। एंड और उस हेल्दी कंडीशन में ही जो है ये प्योर डिवोशनल सर्विस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी इज अ वेरी वेरी प्राइम एग्जांपल कि जब ब्रह्मा जी पूरे पैशन के साथ जब वो क्रिएशन कर रहे थे, उनकी मानसिकता पूरे रजोगुण से भरी थी, तो देख सकते हैं क्या क्या उत्पत्ति हुई, राक्षस, और ऐसे राक्षस की उन्हीं के पीछे वो उन्हीं से मैथुन करने के लिए भागते हैं, राइट। फिर तो वी कैन सी ब्रह्मा द फर्स्ट क्रिएटर, एंड वो किसके ऑर्डर पे कर रहे, भगवान के ऑर्डर पे कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनको लगा चलो मैं खुद करता हूँ। तो इवन दो ही वाज क्रिएटिंग, लेकिन उनकी मानसिकता वाज फिल्ड विद पैशन, उत्पत्ति ऐसी हुई। तो वी कैन सी कि कॉन्शियसनेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो इसकी वजह से हम जब भी कुछ कर रहे हैं, वी हैव टू बी एब्जॉर्ब एंड वी हैव टू बी अवेयर कि हम किस मानसिकता से अपना ये जो भक्ति कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज इट विल बी जस्ट एन एक्टिविटी, राइट। खाली एक एक्टिविटी बन के रहेगा, ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ना हम लोग भक्ति में वृद्धि करेंगे, और फिर हमको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई तत्व नहीं है, इससे कुछ हो नहीं रहा है, एंड सडनली वी माइट गिव इट अप। सो एंड द रीजन विल बी वी आवरसेल्फ. So to each one of these sons, the unborn creator of the universe gave a part of his own body, which was characterized by deep meditation, mental concentration, supernatural power, austerity, adoration and renunciation. और जब ये ऋषियों का जब उत्पत्ति किया तो ब्रह्मा जी ने अपना हर एक अंग उनको दिया, which was, और इसके गुण क्या थे, मतलब ध्यान, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, सुपरनेचुरल पावर, ऑस्टेरिटी, तो ये सारा जो गुण था वो ब्रह्मा जी ने थोड़ा थोड़ा करके हर किसी में बांट दिया। तो और अंत में अगर हम देखेंगे प्रभुपाद इस तात्पर्य को एंड कैसे करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंसिएशन आर 4, मतलब ये 4 जो धर्म के स्तंभ है उसके बारे में कहते कहते प्रभुपाद इस तात्पर्य और इस अध्याय को समाप्त करते हैं। तो ये मतलब इन शॉर्ट जो मैत्रेय मुनि विदुर जी को जो आगे, मतलब जब विदुर जी वापस पूछते हैं कि आगे बताइए ब्रह्मा जी ने सृष्टि किस तरह से की, तो ये सारा हम जो देख सकते हैं भौतिक जगत में सारे जो सृष्टि हम देख सकते हैं, ऑल 84 स्पीशीज ये ब्रह्मा जी द्वारा ही उत्पत्ति की गई है। एंड डिपेंडिंग ऑन हिज मेंटालिटी, उस स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। सो इस अध्याय से हमारे डिवोशनल लाइफ में अगर हमको कुछ हेल्प करने के लिए सीखना है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विथ व्हाट कॉन्शियसनेस, किस चेतना, किस मानसिकता से हम कार्य करते हैं, वही निर्भर करेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे या हमारा पतन होगा। ओके, और ये ब्रह्मा जी के लिए अगर इफ इट इज ट्रू फॉर ब्रह्मा, तो हम लोग तो मतलब चीटी बराबर भी नहीं है ब्रह्मा जी के कंपैरिजन में। तो हम लोगों को और भी गंभीरता से वी हैव टू मेक श्योर और कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी प्योर व्हेन वी आर एटलीस्ट वी शुड बी सिंसियरली, मतलब
अपना भक्ति, जब भी हम कोई भी कार्य करने बैठते हैं, चाहे वो जपा हो, पढ़ाई हो, कोई सेवा हो, वी शुड मेक श्योर दैट आवर मानसिकता सही है, वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, ओके, एंड nothing else. It is only for Krishna's enjoyment and to deliver ourselves from this conditioned state. तभी क्या होगा, हमारी भक्ति में भी वृद्धि होगी और धीरे धीरे हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होते रहेगा. So we can learn from all these shastras. These are all already हो चुका है. So we can take immediate steps in our life, right? तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ. हरे कृष्णा. तो हमारा ये तीसरा स्कंद का 20वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है. कल से 21 चैप्टर विल स्टार्ट. तो हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. अगर किसी को प्लीज पॉइंट ऐड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर द सेशन. तो यहाँ पे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा.